सो इस वीडियो में सोलो लेवलिंग के 53 से 55 चैप्टर्स तक कंप्लीट होंगे। सो अगर आपको इंटरेस्ट है देखते रहिए। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जिन रेड गेट में फंस जाता है और अब एल्प्स के बॉस और ईस्ट डेंजन के बॉस से फाइट होने वाला है। अब आगे वीडियो के शुरू में ही हम देखते हैं जिन और वो फाइट करने लगते हैं। दोनों की डैगर एक दूसरे से टकराता है। इसके बाद जिन उसे देखते हुए कहता है, देख के तो ऐसा लगता है इससे लड़ना इजी नहीं होने वाला है। पर वो बंदा अपना डैगर घुमाते हुए कहता है, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, एक ऑफर जो कि हम दोनों के फेवर में काम करेगा। उसके पहले मुझे तुमसे एक चीज़ पूछना है, तुम इन इंसानों के बीच क्या कर रहे हो जबकि तुम उनमें से हो भी नहीं। ये सुन के जिन कहता है, क्या कहने की कोशिश कर रहे हो तुम? वो बीस्ट हंसते हुए कहता है मुझे लगा था तुम्हें पता है, पर अब तो लगता है कि तुम इस बारे में जानते भी नहीं। हमें आवाज़ें सुनाई देता है जो कि हमें कहता है ह्यूमंस को मारो, ह्यूमंस को मारो। पर जब तुम हमारे सामने हो हमें ऐसा कोई आवाज़ नहीं सुनाई देता है। ये सुनकर जिन सोचने लगता है, क्या ये लोग आवाज़ें सुनते हैं? लगता है ये भी मेरे सिस्टम की जैसा ही है जो कि इन्हें अलग अलग ऑर्डर्स देते हैं। हाँ, हो सकता है ये वॉइसेस मेरे ऊपर काम नहीं करते क्योंकि इस सिस्टम ने मुझे एक प्लेयर की तरह बनाया है। वो बिस्ट कहता है, देखो हमें एक दूसरे से फाइट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, पर उसके लिए तुम्हें सिर्फ ये जो सारे इंसान हैं इन सबको हमारे हवाले कर दो और आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। और हाथ बढ़ाते हुए कहता है, कैसा लगा ये डील? उसकी बात सुन के हम जिन को देखते हैं, उसको गुस्सा आ चुका है और वो कहता है, उससे पहले मेरा भी कुछ क्वेश्चन है जो कि मुझे तुमसे पूछना है। तुम कौन हो, कहाँ से तुम आए हो और तुम्हें ह्यूमंस को मारना ही क्यों है? वो बंदा हंसते हुए जवाब देने ही जाता है, पर तभी हम देखते हैं उसके साथ कुछ ग्लिच होता है और वो वही सारे बातें रिपीट करने लगता है जो कि कुछ देर पहले उसने किया था। हमारे साथ डील कर लो, हमें वो इंसान दे दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे तुम्हारी ज़िंदगी को। ये देख के जिन पूरी तरह से चौंक जाता है और सोचने लगता है, क्या चल रहा है ये? क्या अभी वो बताने नहीं वाला था या फिर वो मुझे जवाब देना चाहता ही नहीं? वो एल्फ बॉस अभी भी हम देखते हैं वही बातें फिर से दोहराए जा रहा था। जिन कहता है, आई डिक्लाइन। ये सुन के वो भी हंसते हुए कहता है, सच में डिक्लाइन करते हो? तुम्हें ये सब दिखाई नहीं दे रहा है? पीछे देखो मेरे कितने सारे आदमी हैं, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत पाओगे? ये सुन के जिन थोड़ा सा हंसने लगता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हारे नंबर्स ज़्यादा है और मेरे मुकाबले में? तभी वो अपने सारे के सारे शैडोज जो उसने एब्जॉर्ब किए थे सबको एक साथ बाहर निकालता है। ये देख के सारे के सारे हंटर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। सब डर जाते हैं और कहने लगते हैं, ये क्या है, ये क्या है? मॉन्स्टर कहाँ से आए हैं ये? ही जिन को देखते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा डर चुकी है और कहने लगती है, डार्क सोल्जर्स। और ये क्या है? ऑल ब्लैक आइस पियर। उन सारे शैडो सोल्जर्स को देख के सबकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पर एल्फ बॉस उसको देखते हैं, वो हंसने लगता है और कहता है, व्हाट अ पीटी गिमिक। ये सुन के जिन कहता है, क्या तुम्हें ये सब गिमिक लगता है? यू श्योर अबाउट दैट? और तभी देखते हैं सारे के सारे शैडो सोल्जर्स उन पर हमला कर देते हैं। सब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। बहुत ज़्यादा घमासान लड़ाई शैडो सोल्जर्स और एल्फ्स के बीच छिड़ जाता है। और ये देख के हम देखते हैं हीजिन सबके साथ बाहर से निकलने लगती है और कहती है, सब यहाँ से निकलो, हम इस फाइट को झेल नहीं सकते। जिन को देखते हैं, वो उन सबको लड़ते हुए देख के सोचने लगता है, मेरे पास तो उससे बहुत ज़्यादा ट्रूप्स है। हाँ, हो सकता है मेरे पास उतना ज़्यादा माना नहीं है, पर जैसे कि मैं लेवल अप कर रहा हूँ, मेरे शैडोज भी लेवल अप कर रहा है, तो फिर लगता है ये सब इन सारे एल्फ्स को संभाल लेंगे। पर प्रॉब्लम ये नहीं, प्रॉब्लम है वो बंदा जो मेरे सामने खड़ा है। और तभी हम एल्फ बॉस को देखते हैं, वो अपने घोड़े से उतरते हुए सारे शैडोज को एक एक करके ख़त्म करते हुए आगे बढ़ने लगता है। जिन उसे देख के सोचने लगता है, मैं बता सकता हूँ, दूर से ही उसे देख के बता सकता हूँ, वो मेरे से भी ऊँचा लेवल का बंदा है। मैं बता सकता हूँ उसे हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं अगर अपने साथ कोई ग्रीस को भी जोड़ दूंगा तो भी मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। मेरे फुट सोल्जर्स उसके सामने कुछ भी नहीं है। पर अगर मैं बस सिर्फ, और तभी हम देखते हैं वो किमचुल की तरफ देखने लगता है। वो अभी भी गिरा हुआ है और वो सोचने लगता है, अगर मेरे पास सिर्फ और थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर शैडो होता। हम फिर से उस बॉस की तरफ देखने लगते हैं। वो कहता है, मेरा नाम है बरूका, तुम्हारा नाम क्या है? जिन आंसर देते हुए कहता है, संग जिनवू। और तभी देखते हैं वो किम की तलवार लेके उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे जाने लगता है। उसके पास जाके बहुत जोर से तलवार से स्लैश भी करता है। पर हम देखते हैं बरूका उसकी हर एक अटैक को आसानी से डॉज करते जा रहा है। जिन भी अपनी ताकत और ज़्यादा बढ़ा के, स्पीड बढ़ा के उसके ऊपर हमला करने जाता है, पर बरूका अपने डैगर की मदद से उसकी अटैक को आसानी से रोक देता है। और तभी देखते हैं वो एक बहुत ही ज़ोर से किक जिन के ऊपर मारता है, जिससे जिन बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। और हम देखते हैं ये किक इतना ज़ोरदार था कि उसे बहुत ज़ोर से लगा भी है। बरूका हंसते हुए कहता है,
मुझे याद नहीं लास्ट टाइम कब मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया था लड़ने में और किसी भी फाइट के लिए मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हुआ था। तभी वहाँ पे हम देखते हैं बहुत ही ज़ोर से ब्लास्ट हुआ था है। ये ब्लास्ट जिन के शैडो मेज ने किया था। जिन को देखते हैं वो सोच रहा है मैंने अपनी शैडो मेज को बुला के कुछ टाइम तो अपने लिए एक्वायर कर लिया है। पर तभी हम उसके पीछे देखते हैं किम चुल अब उठ चुका है। उठते ही उसको याद आता है कि जिन ने उसे पीछे से टपली मारी थी। अपने साइड में तलवार को लेता है और जिन की तरफ दौड़ने लगता है और सोचने लगता है मैं तुम्हें मार दूंगा तुम्हें। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिन सामने देख रहा है, वहाँ पे बहुत ज़ोर से ब्लास्ट हुआ है पर वो जानता है उससे बारूका को कुछ भी नहीं हुआ है। वो चिल्ला के उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है मुझे पता है ये अटैक तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, तुम इतने से अटैक में नहीं मरने वाले, मुझे ऐसे वेट मत करवाओ, आ जाओ। बारूका उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, चिल्ला के दौड़ते हुए उसको मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और तभी वो उसके पीछे देखते हुए चौंक जाता है क्योंकि उसके पीछे हम किम चुल को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में उसको मारने के लिए आगे आ रहा है। ये देख के बारूका हंसते हुए कहने लगता है देख के तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैं ही सिर्फ नहीं जो कि तुम्हें मारना चाहता है। जिन थोड़ा सा सीरियस होकर कहता है किम चुल तुम बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो। इग्रिस बाहर आता है और आते ही वो किम चुल के अंदर से पूरी तरह से अपना तलवार बाहर निकाल देता है। अब बस इस पैनल को देखो समझ जाओगे। आई डोंट नो कि वीडियो में ये कैसा आएगा पर बस अब देखो अब खुद समझ जाओगे कैसा मतलब सोलो लेवलिंग इतना पॉपुलर क्यों है। किम को दिखाया जाता है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पेट में चाकू घुसने के कारण उसके मुँह से खून निकल रहा है और वो बस गुस्से में संग की तरफ जिन की तरफ देखते हुए कहने लगता है संग जिनबू यू सन ऑफ ए। जिन उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है तुम जानते थे ये होने वाला है राइट, तुम शुरू से जानते थे। किम उसकी तरफ देखने लगता है, जिन भी बहुत ज़्यादा सीरियस होकर उसकी तरफ देखता है और तभी हम देखते हैं किम आखिरकार अब मर जाता है। बारूका ये देख के कहता है इंटरेस्टिंग पर ये तुम्हारी फेट को बदलने नहीं वाला। जिन और ज़्यादा सीरियस होता है और थोड़ा सा स्माइल देते हुए कहता है सच में अराइज। कुछ देर बाद हम देखते हैं जिन ने किम चुल को अपना शैडो बना लिया था। दोस्तों अगर आपको याद है किम चुल एक ए रैंकर हंटर है, मतलब अगर उसका शैडो होगा उससे शैडो एक्सट्रैक्ट किया गया तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल शैडो बनेगा और जिन ऐसा ही करता है। और तभी हम देखते हैं किम चुल का जो शैडो है वो तो एक टैंक है, आपको पता ही है, वो और ज़्यादा बड़ा हो चुका है और उसके सामने नील होता है। उसे देखते हुए जिन कहता है तुम तो और ज़्यादा बड़े हो चुके हो, तुम्हारा नाम तो नॉर्मली किम चुल है और मुझे पता है तुम एक टैंक टाइप हंटर हो, अब से तुम्हारा नाम होगा आयरन। पर तभी देखते हैं बारूका उसके ऊपर आके हमला करता है और कहता है अभी तो डिस्ट्रैक्ट मत हो, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे ऐसे हरा सकते हो। जिन उसके हमले को डॉज करते हुए कहता है बिल्कुल नहीं। तभी देखते हैं आयरन यानी जो किम चुल का टैंक है, किम चुल का शैडो है, वो बहुत जोर से चीखता है। बारूका और ज़्यादा इंटेंस हो जाता है और वो हंसते हुए कहने लगता है ओह समझा, और एक बंदा तुम्हारी टीम में ज्वाइन हो गया है ना, पर कोई नहीं मैं उससे भी लड़ लूँगा। और तभी देखते हैं वो टैंक के साथ लड़ने लगता है। टैंक को आसानी से वो ओवरपावर कर रहा था और इसीलिए ये देखते हुए वो हंसते हुए कहने लगता है तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, क्या तुम्हें लगता है तुम जीत पाओगे। जिन हंसते हुए कहने लगता है हाँ मुझे पता है, अगर मैं कहूँ कि सिर्फ मैं नहीं मेरे साथ और 3 बंदे तो। सीन शिफ्ट होता है, हम हीजिन और हान को देखते हैं। हान हीजिन से पूछती है तुम्हें क्या लगता है क्या हंटर सच में ऐसे ही लड़ते हैं। वो दोनों डरे हुए हैं। हीजिन कहती है अगर ऐसे ही होता तो शायद हंटर एग्जाम पास नहीं करती, मैंने इस तरह का फाइट कभी भी नहीं देखा है। दूसरी तरफ और एक आदमी कहता है शायद हम लोग सपने देख रहे हैं। तभी हम देखते हैं इग्रिस अपने तलवार से बारूका के ऊपर हमला करता है जिससे बारूका थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है, उसको उसका हमला शायद लगता भी है। दूसरी तरफ तभी पीछे से हम देखते हैं जिन उस पर अपने डैगर से हमला करता है जिसकी वजह से उस पर उसका पैरालाइज इफेक्ट और साथ में ब्लीड इफेक्ट एक्टिवेट होता है। सो अगर आपको याद है इन दोनों से क्या होता है प्लीज़ आप कमेंट में बताइए मुझे। जिन उसे देखते हुए सोचने लगता है इतने बुरे कंडीशन में भी वो मैनेज कर पा रहा है खुद को बचाने की। बारूका को देखते हैं उसकी बॉडी से अब खून निकल रहा है, उसकी हालत भी थोड़ा ख़राब है पर उसके ऊपर जो इफेक्ट यानी ब्लीड इफेक्ट और पैरालाइज इफेक्ट हुए थे वो कैंसिल हो चुका है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और वो कहता है कितने ज़्यादा एनोइंग हो तुम, सब के सब एक ट्रैश हो। जिन उसकी तरफ देखते हुए गुस्से में कहता है मुझे नहीं लगता ये सही टाइम है तुम्हारी ये बोलने का, एक बार अपने आसपास तो देख लो। और तभी वो अपने आसपास चारों तरफ देखता है, उसका कोई भी साथी अभी जिंदा नहीं है, सबके सब मर चुके हैं।
जीन उसका मजाक बनाते हुए कहता है, क्या ये सारे ट्रूप्स जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे इतने पावरफुल यही सब थे ना, देखो सब मर चुके हैं। इससे हम देखते हैं बारूका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जिन के ऊपर हमला करने के लिए दौड़ता है और जिन को भी देखते हैं तभी वो अपना डैगर आसमान में फेंकता है। ये देख के बारूका हंसते हुए कहने लगता है, पागल वगल हो गया क्या, हथियार को कोई ऐसे बाहर फेंकता है। पर तभी देखते हैं जिन अपना कमांडर टच स्किल एक्टिवेट करता है। दोस्तों कमेंट में बताओ इससे क्या होता है। वो डैगर को देखते हैं बहुत ही स्पीड में जिन की तरफ आने लगता है। ये देख के बारूका बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वो उस डैगर को किसी तरीके से रोकता है पर वो डैगर उसकी अपने डैगर को तोड़ते हुए उसकी तरफ बहुत ही स्पीड से जाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं टैंक उसे पीछे से बहुत ही जोर से पकड़ा हुआ है ताकि वो वहां से हिल ना सके। इसी के साथ वहां पे बहुत ही ज़्यादा जोर से ब्लास्ट होता है जिससे हम देखते हैं उसकी हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसकी बॉडी से सारे के सारे कपड़े जितने भी थे सब अब उतर चुके हैं और वो गुस्से में कहता है, यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो फिर से उठ के उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है पर तभी देखते हैं जिन वहाँ पे उसके सामने कैमोफ्लेज होके आया है और आके उसकी पेट में अपना डैगर घुसा देता है और उसकी तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है, देख के तो ऐसा लगता है अब सब कुछ खत्म होता है। पर तभी बारूका उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ, अब तक कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। पर वो ऐसे चिल्लाते जा ही रहा था तभी हम देखते हैं पीछे से आयरन को वो बहुत ही ज़ोर से आके उसके ऊपर अपना हमला करता है जिससे वो वहीं पे गिर जाता है। और जिन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा ये अब ख़त्म हो चुका है। इसी के साथ वो इसको हरा देता है। नोटिस आता है, तुमने इस डेंजर बॉस को हरा दिया है, लेवल अप। जिन थोड़ा सा हाँफते हुए कहता है, हाँ फाइनली सब कुछ ख़त्म तो हुआ। पर जब वो सामने देखता है कि आयरन उसके ऊपर अभी भी अपना बार करते ही जा रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो उसके तरफ देखते हुए कहता है, हे बहुत हुआ। और तभी उसकी तरफ देखते हुए वो सोचने लगता है वो अभी भी उतना ही स्टूपिड है जितना कि पहले था और वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते सोचने लगता है ये बंदा मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करने वाला है। आयरन उसे जाते हुए देख रहा था पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो अपने पास में ही इग्रिस को देखने लगता है, इग्रिस भी उसे देखने लगता है पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो और एक शैडो को देखता है पर उन दोनों को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। पर तभी देखते हैं वो सारे जीत की खुशी मनाने लगते हैं। जिन अब देखते हैं उन सारे हंटर्स के पास आ चुका है और आके कहता है, चलो घर चले। वो सब ये सुन के पूरी तरह से चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या घर चले, क्या मतलब है इसका। तभी देखते हैं वहाँ पे टेंजन का गेट ओपन होने लगता है। जिन उस गेट को दिखाते हुए कहने लगता है, देखो ये बाहर जाने का रास्ता खुल गया है। ये देख के सब के सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि अब वो सब घर जा सकते हैं। जिन को देखते हैं वो अब बारूका की तरफ देखते हुए सोचने लगता है, अब मैं इसका क्या करूँ। सीन शिफ्ट होता है, हम अब रेड गेट के बाहर देखते हैं। मिस्टर हान कहते हैं, ऑलरेडी सुबह के 3 बज चुके हैं, इसका मतलब गेट के अंदर 1 हफ्ता बीत चुका है। क्यों ना आप अभी जाइए सर, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। वो मिस्टर बियक को कहने लगता है पर यह सुन के मिस्टर बियक कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने घर जाके ऐसे ही सो पाऊंगा जबकि मेरे ही गिल्ड के मेंबर्स वहाँ मर रहे हैं। नहीं, मैं सुबह तक यहाँ पे रुकूंगा। पर तभी देखते हैं डेंजन ओपन होने लगता है। वो सब ये देख के चौंकने लगते हैं। धीरे धीरे सब हंटर्स वो सब धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। मिस्टर बी सोचने लगता है कि किमचुल, क्या तुमने डेंजन बॉस को मार दिया, क्या तुम सबको बाहर ले आने में सफल हुए। पर धीरे धीरे हम देखते हैं पार्क ही जिन के साथ साथ बाकी सारे हंटर्स जो भी जिंदा थे एक एक करके बाहर आने लगते हैं। जिन भी हान के साथ बाहर आता है। मिस्टर हान बहुत ज़्यादा खुश होते हुए सोचने लगते हैं, जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था। और तभी देखते हैं गेट वहाँ से वैनिश हो जाता है। सब पूछने लगते हैं, किमचुल उसका क्या हुआ उसके साथ, क्या तुम सिर्फ 4 लोग तुम ही जिंदा हो। पार्क ही जिन कहता है, हाँ सर। ये सुन के मिस्टर बेक बहुत ज़्यादा ही चौंक जाते हैं और सोचने लगते, क्या सिर्फ लो रैंकिंग हंटर्स वो ही जिंदा आ पाए हैं, और वो भी उनमें से सिर्फ एक बी रैंक एक भी ए रैंक वहाँ से जिंदा नहीं आ पाया है। इसका क्या मतलब है, क्या हुआ आखिर गेट के अंदर। तभी उसके साइड से हम देखते हैं जिन हान को लेके वापस जाने लगता है और उससे कहने लगता है, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। पर तभी वो उसका कंधा पकड़ लेता है और उसे रोक के कहता है, 1 सेकंड रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर जिन को देखते हैं वो उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहता है, मैं अभी बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, अगर तुम्हें कुछ बात करनी है गिल्ड्स मेंबर से पूछो। उसे ऐसा करते हुए देख के मिस्टर बेक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। सबसे पहले तो वो बहुत ज़्यादा चौंकते हैं क्योंकि वो एक एस रैंक हंटर है और उसके साथ शायद आज तक किसी ने ऐसा करने की जरूरत भी नहीं की है। और तभी हम देखते हैं वो फिर से जिनके कंधे के ऊपर अपना
हाथ देता है और कहता है मेरा नाम है ब्योक योनहो, मैं मास्टर ऑफ द वाइट टाइगर गिल्ड हूँ और ये कोई रिक्वेस्ट नहीं, ये एक ऑर्डर है और अगर तुम्हें लगे तो एक थ्रेट भी हो सकता है। और मन में सोचने लगता है हमने अभी अभी अपना 9 मेंबर्स खो दिए हैं, तो गिल्ड मास्टर होने के नाते मुझे इतना हक तो बनता ही है इससे कुछ पूछना। पर तभी जिन कहता है तो क्या हुआ, एटलीस्ट मैं तुम्हारे 4 मेंबर को बाहर से बचा के बाहर तो ले आ पाया, तो तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए, ना कि मुझसे सवाल पूछना चाहिए। वो भी गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है, दोनों एक दूसरे को गुस्से की नज़र से गुस्से में देखने लगते हैं। तभी मिस्टर बिग कहता है हाँ ठीक है, लगता है मैंने मेरा जो फ्रस्ट्रेशन था वो तुम पे डालने की कोशिश की, तुम ठीक कहते हो, मुझे माफ़ करना। ये कहते ही उसके बाद हम देखते हैं जीन और हान को गाड़ी चढ़ते हुए। सीन शिफ्ट होता है, मिस्टर ही जीन की तरफ देखते हैं। मिस्टर बिग उससे पूछता है पार्क इस आदमी के साथ आखिर क्या प्रॉब्लम है, ये इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों है। पार्क जवाब देते हुए कहती है पता नहीं सर, वो ऐसे ही है, जब से उसने बॉस को हराया है उसके बाद पता नहीं उसके सामने 3 बार कुछ चिल्लाया। और तभी मिस्टर हान सामने आते हुए कहता है आई एम सॉरी मिस्टर बेक, मुझे लगता है वो बस टायर्ड है, वैसे वो बुरा आदमी नहीं है। तभी मिस्टर बेक कहता है ये प्रॉब्लम नहीं, तुमने अब तक उसे हमारी टीम में रिक्रूट क्यों नहीं किया। हान को समझ में नहीं आता है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ मिस्टर बेक को देखते हैं, वो सोच रहा है उसके अंदर इतनी ज़्यादा गट्स तो है, मेरे साथ आँख में आँख डाल के बात कर सके, ऐसे आदमी को मेरे गिल्ड के अंदर रिक्रूट करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और तभी वो उससे कहता है जल्दी करो और उसे रिक्रूट करो। ये सुन के हान कहता है मैं अपना बेस देने की कोशिश करूँगा सर। ये सुन के वो कहता है मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझसे मांग लो, पर उसको हमारे गिल्ड में रिक्रूट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिस्टर हान खुश होते हैं और सोचने लगते हैं मुझे पता था, मैंने कोई मिस्टेक नहीं की। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम गाड़ी के अंदर जीन और हान को देखते हैं, वो डेंजन बॉस के बारे में सोच रहा है। दरअसल दोस्तों क्या हुआ है, वो डेंजन बॉस को एराइज करने की मतलब अपने शैडो में लाने की कोशिश की थी, पर उसके 3 बार कहने के बाद भी उसने बरूका को अपने शैडो मेंबर बनाने से नाकाम रहा और इसीलिए वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। पर उसको बरूका का जो डैगर है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है और जिसका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है ए, वो मिल चुका है। वो हान के घर के पास आ चुका है। हान उसे कहता है मुझे आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, चलिए कल मिलता है। ये सुन के जिन को थोड़ा अजीब लगता है और सोचने लगता है क्या नेक्स्ट टाइम। और तभी वो घड़ी की तरफ देखता है, अब तक सुबह नहीं हुआ था, मतलब अब तक आज का दिन ही है। सीन शिफ्ट होता है, सुबह में हम देखते हैं जिनों को, वो फिर से अपना अजीब ड्रेस पहन के टैक्सी करके आया हुआ है। जिन को फिर से अजीब लगता है। फिर देखते हैं गाड़ी में वो दोनों जाने लगते हैं। जाते हुए जिन कहता है चलो मुझे किसी को लेना है, हान हमसे कुछ ही देर बाद मिलेगा, पर उसको उसका नाम याद है। ये देख के जिनहो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और उसे लगता है कि वो उसके साथ कोई रिलेशनशिप में है। ये पता चलने के बाद वो उसे कहता है क्या मैं उसे मिस कह के बुलाऊं। पर यह सुन के जिन उसे कहता है क्या नहीं, वो मेरे बहन के दोस्त है, बस इतना ही। वहाँ पे हान आ चुकी है और वो बहुत ज़्यादा सच के आई है। गाड़ी में उठने के बाद हम देखते हैं दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करने लगते हैं। जीन उसे पूछता भी है क्या तुम कल रात अच्छे से सो पाए। वो कहती है नहीं बिल्कुल नहीं। ये सुन के जीनों की हालत और ज़्यादा ख़राब है। आप अगर ऐसे स्टोरी नहीं जानते तो आपको भी वही लगता है जो कि उसे लग रहा है। तभी वो कहता है सर मिस संग वो एक्चुअली लीगल एज का नहीं हुई है। जिन कहता है क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। पर जिनो वो अब किसी और ही दुनिया में है, उसे सब कुछ अजीब लग रहा है और वो सोच रहा है नहीं, ये बंदा जो मेरे पीछे है ये कोई एवरेज बंदा नहीं है और मुझे इसे ऐसे जज नहीं करना चाहिए। हाँ डेट कर ही सकता है किसी अंडर एज लड़की को। तभी जिन उससे कहता है चलो आप जल्दी करो। जिनो कहता है यस सर। सो इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके लाइक करके जाइए।